मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारा बाबा तुम्हें बहुत प्यार करता है। मैं तुम्हारे जीवन में हर पल तुम्हारे साथ रहता हूँ। आज तुम्हें यह बात बता रहा हूँ कि त्याग और बलिदान का जीवन जियो। प्राचीन काल से ही भारत में आध्यात्मिकता को कायम रखते हुए ईश्वरीय संदेश का प्रचार करते हुए मानव जाति का गुरु बनकर उनके कल्याण को बढ़ावा देते हुए दुनिया के सामने अनेकों उज्ज्वल उदाहरण प्रस्तुत किए हैं। प्यारे बच्चे, प्राचीन शासक, ऋषि, विद्वान जो पवित्रता के आदर्श थे, देश की धार्मिक संस्कृति और विरासत को बनाए रखने के लिए त्याग और बलिदान का जीवन व्यतीत किया। तुमने रामायण तो पढ़ी होगी। रामायण केवल राम की कथा ही नहीं बल्कि उच्च आदर्श है। राम प्लस अयन अर्थात रामायण। अयन का अर्थ होता है मार्ग। रामायण का आर्थिक अर्थ यह है कि राम द्वारा दिए गए मार्ग का अनुसरण करना चाहिए। प्यारे बच्चे, यहाँ मैं जो लक्ष्मण का उदाहरण प्रस्तुत कर रहा हूँ, सुनो। रामायण हर एक उल्लेखनीय पात्र के लिए संसार का एक आदर्श है। वे सभी धर्म के अवतार हैं। लक्ष्मण के उदाहरण पर विचार करें। वाल्मीकि ने लक्ष्मण जी का कई प्रकार से वर्णन किया। उन्होंने उसे राम का दूसरा स्व कहा। प्यारे बच्चे, रामायण में लक्ष्मण को राम का दूसरा गुण बताया है। तुलसीदास जी ने लक्ष्मण को राम का दाहिना हाथ बताया। राम का और लक्ष्मण बिंब और प्रतिबिंब के रूप में अविभाज्य रूप से जुड़े हुए हैं। एक दूसरे का प्रतिबिंब थे। पवित्रता और त्याग की बहाना महान गुणों में लक्ष्मण अपने आप में एक उदाहरण है। अपने पिता की आज्ञा के अनुसार राम को तो वन में जाना पड़ा। लक्ष्मण पर तो ऐसी कोई बाध्यता नहीं थी। लक्ष्मण पर फिर भी उन्होंने अपनी इच्छा से सर्वोच्च बलिदान करते हुए उन्होंने राम जी के साथ जाने का विकल्प चुना। प्यारे बच्चे, रामायण में लक्ष्मण की महत्वपूर्ण भूमिका थी। उन्होंने अपनी माँ को छोड़कर अपनी पत्नी का त्याग कर राजसी सुखों को अस्वीकार किया और चुना राम को, जो कि उनके जीवन के सर्वस्व थे। अपने उत्कृष्ट गुणों और अनुकरणीय चरित्र के कारण लक्ष्मण भी संसार के लिए आदर्श है। जब राम और लक्ष्मण वन में सीता की खोज में जा रहे थे, तब वे ऋषिमुख पर्वत पर पहुंचे और वहां उनकी मित्रता सुग्रीव एवं हनुमान से हुई। सुग्रीव ने राम को आभूषणों से भरा एक थैला दिया, जिसमें सुग्रीव ने बताया कि यह थैला एक महिला ने गिराया है जो वायु रथ पर जा रही थी। राम ने आभूषण लक्ष्मण को दिए पूछा, क्या वह इनमें से सीता के किसी आभूषणों को पहचान सकते हैं? लक्ष्मण ने कहा, मैं इस आभूषण में चूड़ियों या सिर के किसी आभूषण को नहीं पहचान सकता। मैं इन आभूषणों में केवल पायल की पहचान कर सकता हूँ। वे सीता माता द्वारा पहने गए हैं और मैं उन्हें इसलिए पहचान सकता हूँ क्योंकि मैं वर्षों से प्रतिदिन उनके चरणों को प्रणाम करता रहा हूँ। इस प्रकार लक्ष्मण ने अपना पूरा जीवन राम जी और सीता की महिमा को बनाए रखने के लिए समर्पित किया है। प्यारे बच्चे, इस प्रकार उन्होंने संसार को अपने महान गुरु का परिचय दिया है। उन्हें जो राजपद दिया गया था भरत को, उसे उन्होंने स्वीकार करने से मना कर दिया। उन्होंने राम को राज्य चलाने के लिए एकमात्र योग्य व्यक्ति माना। भरत राम से मिलने अयोध्या वापस चलने के लिए उन्हें मनाने हेतु वन की ओर गए। उन्होंने अपने भाई राम को इतना चाहा कि कभी भरत ने उस सिंहासन को स्वीकार नहीं किया। प्यारे बच्चे, हमारे महान ग्रंथों में महानता का उल्लेख है। हमें हमेशा उन सभी को अपना आदर्श मानना चाहिए। तुम्हें पता है, जब तुम कोई भी बुराई देखोगे नहीं, ना तुम
बुराई बोलो और ना तुम किसी बुराई को सुनो। थोड़ा कठिन जरूर है लेकिन सरल है। जिस दिन तुम इन सारी बातों को जीवन में आत्मसात करने लग जाओगे, सब अच्छा होगा। तुम्हारे जीवन में महत्वपूर्ण बदलाव आएंगे। ध्यान को अपने जीवन में शामिल करो और उच्च आदर्शों को अपने हृदय में संजोते हुए अपने जीवन को आदर्श बनाकर अपने जीवन को उच्चता की शिखर की ओर ले जाओ। मैं तुम्हारे साथ पल पल हूँ। अच्छा, तो फिर दिव्य संगीत लेकर मैं पुनः आऊँगा।